आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सेक्शन 39 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, और साथ में सेक्शन 39 के साथ में केस भी स्टडी करेंगे। और आइए पहले सेक्शन 39 को समझेंगे। सेक्शन 39 आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए। सेक्शन 39 इज अबाउट, first of all, note down the heading of the section 39. The heading of the section is, आप नोट करेंगे बेटा, शाबाश। The heading of the section is transfer where third party is entitled to maintenance transfer where third party is entitled to maintenance, right beta? A own a property, right? एक प्रॉपर्टी है P, A उसका ओनर है, लेकिन B का इस प्रॉपर्टी पर मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस राइट। मेंटेनेंस मतलब समझते हो? मेंटेनेंस मतलब जीवन को मेंटेन करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान और जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन, तो जो खर्चा लेने का राइट है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस चार्जेस। बी का प्रॉपर्टी के ऊपर मेंटेनेंस है और ए उस प्रॉपर्टी का ओनर है। ए इज द ओनर, ए प्रॉपर्टी का ओनर है। अब क्या होता है, अगर ए सी का, ए ट्रांसफर कर दे सी को, राइट? ए क्या कर दे बेटा? ट्रांसफर कर दे। ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे सी को, तो सी क्या बन गया बेटा? ट्रांसफरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, कैन बी क्लेम। आइए इस सवाल को जरा समझ लें बहुत ध्यान से। कैन बी क्लेम द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अगेंस्ट सी। अब यहाँ पर आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 39 और इसी के ऊपर एक बहुत ही लीडिंग केस है बेटा। आप इस केस को हम समझेंगे। आपके स्क्रीन पे है राधा गोपाल जोशी। तो बेटा इस केस को हम समझेंगे, राधा गोपाल जोशी वर्सेस गोपाल धोंडो जोशी। तो इस केस में कुछ इस तरह के फैक्ट्स थे, जैसा कि सवाल हमने पूछा
क्या इशू रेज किया गया इसमें, और फिर लास्ट में कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन पहले आइए सेक्शन 39 को हम समझेंगे। 39 सेक्शन क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन 39 को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 39 इज ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा। सेक्शन 39 आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे एक बारी नोट कीजिए। शाबाश बेटा। सेक्शन 39 आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे नोट कीजिए। ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। आप ध्यान से इस डेफिनेशन को देखिए। वेयर अ थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस। अब थर्ड पर्सन मतलब कौन? ए इज ट्रांसफरर, ए ट्रांसफरर है और सी उसका ट्रांसफरी है। तो बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में बी कौन है? थर्ड पर्सन। वेयर अ थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ और मैरिज। ठीक है बेटा, तो बी के यहां तीन तरह के राइट होंगे बेटा। सेक्शन 39 ने सेक्शन 39 कंटेम्पलेटेड 9 contemplated three rights of third person. Number first is right of maintenance, and second is सेकंड आप देखिए बेटा, राइट ऑफ एडवांसमेंट। सेकंड है प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट। एंड थर्ड है, शाबाश, राइट ऑफ मेंटेनेंस, प्रोविजन ऑफ एडवांसमेंट, एंड द थर्ड इज प्रोविजन ऑफ मैरिज। मैरिज यानी बी को हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से शादी करवानी हो, बी की शादी का खर्चा इस प्रॉपर्टी से आना हो, बी के मेंटेनेंस चार्जेस इस प्रॉपर्टी से आने हो, या बी ने कोई लोन दे रखा हो और उस लोन का जो रिपेमेंट है वो इस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से आना हो। तो ये तीनों तरह के राइट्स बी के हो सकते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को बेटा समझ लीजिए। बी के ये तीनों तरह के राइट अगर हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, और कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे जो कि उसका ओनर हो ऑब्वियसली, तो ट्रांसफरी के ऊपर थर्ड पर्सन के क्या राइट होंगे ये हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है, द राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट, अब ये लाइन बेटा ध्यान से आपने नोट करनी है, द राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ ही हैज नोटिस, if he has notice or if the transfer is gratuitous। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे सवाल उठता है, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेंगे बेटा। अब यहाँ सवाल है बेटा, एक क्वेश्चन हमारा हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन को जरा हम समझ लें। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, कैन बी क्लेम, या हम इसको ऐसे लिखें, कैन थर्ड पार्टी क्लेम his rights against the transferee? Transferee of a property whereas third party has a right of maintenance against the property transferred, against the property transferred। आइए इस क्वेश्चन का हम जवाब दें। तो सेक्शन 39 क्या कहता है, आइए हम इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं बेटा। शाबाश बेटा। आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब, आंसर इज यस। थर्ड पर्सन कैन क्लेम, yes, third person can claim the right of maintenance, the right of maintenance against the transferee in the following circumstances।